श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आप सभी लोग जानते ही हैं कि 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति का पावन पर्व है और ये दिन अपने आप में बहुत ही खास माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन एक ऐसी परंपरा है जिसमें 14 दीपकों का दान किया जाता है, यानी 14 दीपक जलाए जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन 14 दीपदान करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसीलिए माताओं बहनों को खासतौर पर मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक जरूर करना चाहिए। हम तो सभी लोगों से यही कहेंगे कि अगर आप भी इस दिन 14 दीपक जलाने वाले हैं तो इस जानकारी को पूरा जरूर सुनिए और पढ़िए, ताकि आपको सही विधि पता चल सके कि आखिर 14 दीपदान कैसे किया जाता है, दीपक कहाँ कहाँ रखे जाते हैं और पूरा नियम क्या होता है। सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं कि इस बार किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को ही है। अब बात करते हैं 14 दीपक दान की तैयारी की। इसके लिए सबसे पहले आपको 14 दीपक तैयार करने होंगे। अब यहाँ लोगों के मन में सवाल आता है कि दीपक किस चीज़ के होने चाहिए, मिट्टी के, आटे के या धातु के। तो देखिए, सबसे अच्छा माना जाता है नए मिट्टी के दीपक। अगर बाजार से नए मिट्टी के दीपक मिल जाएं तो वही इस्तेमाल करें। पुराने दीपक चाहे धोकर रखे हों, इस दिन प्रयोग नहीं करने चाहिए। अगर किसी कारण से नए मिट्टी के दीपक न मिलें तो आप अपने घर पर ही सादा आटे से 14 दीपक बना सकते हैं। ध्यान रखें कि आटे में नमक या कोई और चीज़ न मिलाएं, सिर्फ सादा आटा गूंथ कर मध्यम आकार के 14 दीपक बना लें। अब बात आती है बत्ती की। दीपक में रुई की बत्ती ही लगानी है। बेहतर रहेगा कि आप अपने हाथों से 14 लंबी बत्तियां बना लें। बाजार की बनी हुई बत्ती से अच्छा माना जाता है घर की बनी बत्ती। गोल बत्ती भी लगा सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन ध्यान रखें कि सभी दीपक एक ही तरह की बत्ती के हों, या तो सभी लंबी या सभी गोल। अब सबसे ज़रूरी बात आती है तेल की। 14 के 14 दीपक एक ही तेल से जलाए जाएंगे। मकर संक्रांति के दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है तिल का तेल। अगर आपके पास तिल का तेल है तो सभी दीपकों में वही डालें। अगर तिल का तेल उपलब्ध न हो तो आप सरसों का तेल, दीपक जलाने वाला मीठा तेल या शुद्ध देसी गाय का घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर तिल का तेल नहीं डाल रहे हैं तो हर दीपक में थोड़ी सी सफ़ेद तिल्ली जरूर डाल दें। अगर तिल का तेल डाल रहे हैं तो तिल्ली अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होती। अब सवाल आता है कि दीपदान सुबह करें या शाम को। तो देखिए, आप 14 दीपदान सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी, लेकिन किसी एक ही समय करना है। माताओं बहनों को सुबह और शाम दोनों समय दीपदान नहीं करना चाहिए। अगर शाम को कहीं जाना है तो सुबह कर लें, और अगर सुबह समय न मिले तो शाम को प्रदोष काल में दीपदान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये 14 दीपक कहाँ कहाँ रखने हैं। दीपदान शुरू करने से पहले अपने घर के मंदिर में भगवान की पूजा जरूर कर लें। सबसे पहला दीपक अपने घर के पूजा घर में भगवान के सामने रखें। दूसरा दीपक अपने घर के रसोई घर में माता अन्नपूर्णा के नाम से रखें। तीसरा दीपक पितरों के लिए होता है, इसे घर में पानी के स्थान के पास रखें और ध्यान रखें कि बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। चौथा दीपक तुलसी माता के क्यारे के पास रखें। पांचवा दीपक अपने घर की दहलीज या मुख्य दरवाजे पर दाईं या बाईं किसी एक ओर रखें। इसके बाद छठा दीपक किसी पवित्र नदी या नदी घाट पर जाकर रखें। अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है तो घर में पीतल या कांसे की थाली में शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर उसी जल के बीच में दीपक रख सकते हैं। सातवां दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रखें। आठवां दीपक पीपल के पेड़ के नीचे रखें। नवां दीपक आंवले के पेड़ के नीचे रखें। 10वां दीपक शमी के वृक्ष के नीचे रखें। 11वां दीपक वट यानी बरगद के पेड़ के नीचे रखें। 12वां दीपक किसी भी शिव मंदिर में रखें। 13वां दीपक गौशाला में या गाय के पास रखें। 14वां और आखिरी दीपक किसी हवन कुंड के पास रखें। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे आसपास ये सारी जगह या पेड़ नहीं है, तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जो जगह आपको मिल जाए वहाँ दीपक दान जरूर करें। बाकी बचे हुए दीपक आप अपने ही घर में मन में उस स्थान का भाव बनाकर रख सकते हैं। जैसे अगर आंवले का पेड़ नहीं है तो मन में आंवले के वृक्ष का ध्यान करके दीपक घर में तुलसी के पास या मुख्य द्वार के पास रख दें। भाव सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। जब दीपक जलकर ठंडे हो जाएं तो उनका विसर्जन अगले दिन करना होता है। मिट्टी के दीपक आप घर में सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आटे के दीपक बनाए हैं तो उन्हें जल में प्रवाहित कर दें।
इस बात का ध्यान जरूर रखें कि विसर्जन मकर संक्रांति के अगले दिन ही किया जाए। इस तरह अगर आप मकर संक्रांति के दिन श्रद्धा और नियम के साथ 14 दीपदान करते हैं तो बिना मांगे भी आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, घर में सुख शांति आती है और जीवन के दुख कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। अगर आपको मकर संक्रांति या 14 दीपदान से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।